आज महर्षि कश्यप जी की जयंती है, उनको बार बार नमन है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज़ नौ। इस ब्लॉग को लिखा है अमित वर्मा जी ने। कश्यप ऋषि एक वैदिक ऋषि थे। इनकी गणना सप्तर्षि गणों में की जाती थी। हिंदू मान्यता अनुसार इनके वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। इनके पिता ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि थे। इन्हें परमपिता ब्रह्मा का अवतार माना गया है। माना जाता है कि द्वापर युग में कश्यप प्रजापति ही भगवान विष्णु के कृष्णावतार में उनके पिता वसुदेव थे तथा उनकी प्रथम पत्नी अदिति देवकी और उनकी द्वितीय पत्नी दिति रोहिणी थी। कश्यप ऋषि प्राचीन वैदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि हैं, जिनका उल्लेख वेद में हुआ है। अन्य संहिताओं में भी यह नाम बहुप्रयुक्त है। इन्हें सर्वदा धार्मिक एवं रहस्यात्मक चरित्र वाला बतलाया गया है एवं अति प्राचीन कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के उन्होंने विश्वकर्म भवन नामक राजा का अभिषेक कराया था। ऐत्रेय ब्राह्मणों ने कश्यपों का संबंध जन्मेजय से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को कश्यप कहा गया है। सृष्टि के सृजन में अहम योगदान रहा महर्षि कश्यप का। महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि की सृजना में दिए गए महायोगदान की यशोगाथा हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों एवं अन्य अनेक धार्मिक साहित्यों में भरी पड़ी है, जिसके कारण उन्हें सृष्टि के सृजक उपाधि से विभूषित किया जाता है। महर्षि कश्यप पिघले हुए सोने के समान तेजवान थे। उनकी जटाएं अग्निज्वालाएं जैसी थी। महर्षि कश्यप ऋषिमुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। सुरसुरों के मूल पुरुष मुनिराज कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहां वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। मुनिराज कश्यप नीति प्रिय थे और वे स्वयं भी धर्मनीति के अनुसार चलते थे और दूसरों को भी इसी नीति का पालन करने का उपदेश देते थे। महर्षि कश्यप ने अधर्म का पक्ष कभी नहीं लिया, चाहे इसमें उनके पुत्र ही क्यों न शामिल हो। महर्षि कश्यप रागद्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान और प्रजापालक थे। वे निर्भीक एवं निर्लोभी थे। कश्यप मुनि निरंतर धर्मोपदेश करते थे, जिनके कारण उन्हें महर्षि जैसी श्रेष्ठतम उपाधि हासिल हुई। समस्त देव, दानव एवं मानव उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे। उन्हीं की कृपा से ही राजा नरवाहन दत्त चक्रवर्ती राजा की श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कर सका। श्री नरसिंह पुराण के अनुसार मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मरीचि ऋषि की पत्नी थी संभूति। इन्हीं संभूति की कोख से महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठतम महाविभूतियों में गिने जाते थे। महर्षि कश्यप ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता की रचना करके तीनों लोकों में अमरता हासिल की। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार कस्पियन सागर एवं भारत के शीर्ष प्रदेश कश्मीर का नामकरण भी महर्षि कश्यप जी के नाम पर ही हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 5वें अध्याय के अनुसार दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के आदेश, तुम प्रजा की सृष्टि करो, तब उन्होंने अपनी पत्नी अश्विनी के गर्भ से 60 कन्याएं पैदा की। उन्होंने इन 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ, 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ, 2 कन्याओं का विवाह बहुपुत्र के साथ और 2 कन्याओं का विवाह विद्वान कृशाश्व के साथ किया। महर्षि कश्यप की पत्नियां बनने वाली 13 दक्ष कन्याएं इस प्रकार थी: अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। मुख्यतः इन्हीं से ही सृष्टि का सृजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कश्यप जी सृष्टि के सृजक कहलाए। महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्य पैदा किए, जिनमें सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। श्री विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतरेत्र संप्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज
वामनरो कश्यपाद विष्णुर्दित्या संबभुव त्रिमी क्रमैरिमालोकाञ्जित्वा येन महात्मना पुंदराय त्रैलोक्यं दत्रम निहतकंटकम। अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी। आप सभी को महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।